PHDG 175 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम होने वाला मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति। ठीक है, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में हम लोग 5 क्वेश्चन टोटल कवर करेंगे। ठीक है, ये सेट 1 है। ठीक है, और इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और इन सभी पीडीएफ को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और पहला क्वेश्चन क्या है, भक्ति के अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देखिए क्या देखते हैं हम, भक्ति शब्द सांस्कृतिक धातु भज से निकला है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रेम करना, अर्पण करना या समर्पण करना। ठीक है, अतः भक्ति का सामान्य अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्वक समर्पण, श्रद्धा और सेवा। ठीक है, यह आत्मा का ईश्वर के प्रति एक आत्मीय संबंध है, जिसमें भक्ति अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्रमुख प्रभु के चरण में समर्पित कर देता है। क्या करता है, जिसमें जिसमें भक्ति जिसमें भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। ठीक है, भक्ति के स्वरूप क्या है, भक्ति के कई स्वरूप है, जो विभिन्न दर्शनों, संतों और शास्त्रों में बताए गए हैं। ठीक है, इनका सार नीचे दिया गया है। चलिए देखते हैं। आत्मसमर्पण का स्वरूप, आत्मसमर्पण का स्वरूप में क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें भक्त स्वयं को पूरी तरह भगवान के अधीन कर देता है। क्या करता है, इसमें भक्त स्वयं को पूरी तरह भगवान के अधीन कर देता है। अपनी इच्छाओं, कर्मों और फल की अपेक्षाओं से रहित होकर केवल ईश्वर की इच्छा में लीन रहता है। ठीक है, और भक्ति का यह स्वरूप है। उदाहरण में देखेंगे, गीता में अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण। ठीक है, प्रेम का स्वरूप देखेंगे, इसमें भगवान के प्रति निष्काम, निस्वार्थ और अटूट प्रेम होता है। ठीक है, प्रेम में कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होता। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे, राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम। ठीक है, 3 और पॉइंट है, सेवा का स्वरूप। इसमें देखेंगे, ईश्वर की सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना और उसके कार्यों में संलग्न रहना। इसे कर्मयोग से भी जोड़ा जाता है। उदाहरण में देखेंगे, हनुमान जी की भगवान राम के प्रति सेवा भावना। ठीक है, स्मरण और ध्यान का स्वरूप। इसमें देखेंगे, निरंतर ईश्वर का स्मरण करना। ठीक है, उनका नाम जपना और ध्यान से लीन हो जाना और ध्यान में लीन हो जाना। निरंतर ईश्वर का स्मरण करना, उनका नाम जपना और ध्यान में लीन हो जाना। उदाहरण में देखेंगे, मीरा का कृष्ण समर्पण। उदाहरण में देखेंगे, मीरा का कृष्ण समर्पण। ठीक है, 5 नंबर हमारा पॉइंट क्या है, दास्य भाव। ठीक है, सेवक भाव, सख्य भाव, मित्र भाव। ठीक है, वात्सल्य भाव, पालक भाव और मधुर्य भाव। ठीक है, प्रेमी प्रेमिका का भाव भक्ति के विभिन्न भावनात्मक सार ईश्वर से संबंध स्थापित करता है। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट देखेंगे, निराकार और साकार भक्ति। ठीक है, इसमें देखेंगे, निराकार भक्ति में देखेंगे, ईश्वर को सर्वव्यापक, निराकार, अचिंत्य मानकर उसकी भक्ति। क्या, ईश्वर को सर्वव्यापक, निराकार, अचिंत्य मानकर उनकी भक्ति। ठीक है, साकार भक्ति, इसमें देखेंगे, किसी रूप विशेष को मानकर भक्ति करना, जैसे राम, कृष्ण, शिव जी। ठीक है, देवी आदि। भक्ति का महत्व क्या है, भक्ति का महत्व है, भक्ति व्यक्ति को अहंकार, द्वेष, क्रोध आदि से मुक्त करती है। ठीक है, यह साधक को ईश्वर के साक्षात्कार का मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, दास, मीरा, नामदेव आदि ने भक्त के महत्व को सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। ठीक है, उपसर्ग में देखेंगे, भक्ति केवल एक साधन नहीं बल्कि जीवन का एक आदर्श मार्ग है। ठीक है, इसमें श्रद्धा, प्रेम, सेवा, समर्पण और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था प्रमुख होती है। यह मनुष्य को पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के कई कारण थे, निम्नलिखित प्रमुख कारणों का पर प्रकाश डाला जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर, सामाजिक कारण। समाज में जाति प्रथा, उच्च नीच, अस्पृश्यता और वर्ग भेद ने आम लोगों को परेशान कर दिया था। ठीक है, ब्रह्मांड देवी, ब्रह्मवादी आडंबर, यज्ञ, कार्यकांड और पुरोहित वर्ग का वर्चस्व आम जनता के लिए धर्म को कठिन बना रहा था। ठीक है, भक्ति आंदोलन ने जाति भेद, लिंग भेद और वर्ग भेद को नकारा और
सभी को समान रूप से ईश्वर भक्ति का अधिकार दिया। ठीक है, दोनों और पॉइंट क्या है, धार्मिक कारण इसमें लिखेंगे तत्कालीन हिंदू धर्म में जटिल पूजा पद्धतियों, कर्मकांडों और मूर्ति पूजा में व्यापक अंधविश्वासों के चलते लोगों में असंतोष था। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रभाव जिसमें और समानता पर बल दिया जाता था। क्या इस्लाम धर्म का प्रभाव जिसमें एकेश्वरवाद और समानता पर बल दिया जाता था ने भी लोगों को सरल और सुलभ भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित किया। ठीक है, भक्ति आंदोलन ने बिना किसी बिचौलिए के सीधे भगवान से संबंध जोड़ने पर बल दिया। ठीक है, तीन और पॉइंट क्या है, राजनीतिक कारण इसमें लिखेंगे मुसलमान शासकों के आगमन से राजनीतिक अस्थिरता थी, लोगों को सामाजिक और धार्मिक स्थिरता चाहिए थी। ठीक है, धार्मिक सही सांस्कृतिक समन्वय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ठीक है, जिससे भक्ति आंदोलन ने पूरा किया था। ठीक है, आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण यह था कि समाज के शोषित गरीब और दलित वर्ग को भक्ति आंदोलन में आश्रय मिला। ठीक है, मंदिरों पुजारियों और ब्राह्मणों का आर्थिक शोषण भी एक कारण बना। ठीक है, सांस्कृतिक और साहित्यिक कारण क्या, सांस्कृतिक और साहित्यिक कारण इसमें लिखेंगे क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति संतों की रचनाओं ने आम जनता को सरल भाषा में धर्म के मार्ग को समझाया। ठीक है, धर्म के मार्ग को समझाया। संस्कृत के स्थान पर अवधी, ब्रज, तमिल, मराठी, कन्नड़, तेलुगु आदि में रचनाएं हुई। ठीक है, संत कवियों जैसे कबीर, तुलसीदास, मीरा, नामदेव, ज्ञानेश्वर, बसवेश्वर आदि ने जन जागरण की किया जन जागरण किया। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत संतों का योगदान। इनमें क्या देखेंगे, इनमें देखेंगे अनेक संतों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भक्ति को सरल और सर्वसुलभ बना दिया। इनके उपदेशों में प्रेम, करुणा, अहिंसा, सत्य और समानता का संदेश था। ठीक है, देखेंगे भक्ति आंदोलन सामाजिक सुधार, धार्मिक सादगी, सांस्कृतिक समन्वय और मानवीय मूल्यों के उत्थान की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुई। ठीक है, इसने आम जनमानस को धर्म के सरल और सुलभ मार्ग से जोड़ा। ठीक है, तो ये था हम लोग का दूसरा पॉइंट। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जितनी भी मेहनत है ये आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी अगर ये पढ़ कर जाते हैं तो वो पास हो जाएंगे। ठीक है, कोई तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए 3 और पॉइंट देखते हैं, मराठी भक्ति साहित्य का परिचय दीजिए। इसमें देखेंगे आंसर, मराठी भक्ति साहित्य का परिचय इस प्रकार है। मराठी भक्ति साहित्य का परिचय, मराठी भक्ति साहित्य महाराष्ट्र की साहित्यिक परंपरा का एक अत्यंत समृद्ध और महत्वपूर्ण अंग है। यह साहित्य मुख्य 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक विकसित हुई। ठीक है, और इसमें संतों, कवियों एवं भक्तों के आध्यात्मिक अनुभव, भगवान के प्रति प्रेम, समाज सुधार तथा मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, इस साहित्य का संबंध मुख्य भक्ति आंदोलन से ही है। प्रमुख विशेषता देखेंगे, प्रमुख विशेषता में क्या देखेंगे, भगवान के प्रति भगवान के प्रति अन्याय भक्ति विशेषकर विठोबा, राम, कृष्ण, देवी, दत्तात्रेय आदि। ठीक है, सामाजिक चेतना इसमें लिखेंगे जात पात उच्च नीच के भेदभाव के विरोध में समता, मानवता और करुणा का संदेश। ठीक है, सहज और सरल भाषा इसमें लिखेंगे मराठी की लोकबोली में रचना जिससे आम जनता भी इसे समझ सके। ठीक है, गीतात्मकता इसमें लिखेंगे अभंग, ओवी, भारुड आदि काव्य रूप में रचनाएं जिन्हें गाकर प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, समकालीन समाज सुधार इसमें देखेंगे आडंबर, अंधविश्वास और जातिवाद पर प्रहार हुआ। ठीक है, मराठी भक्ति साहित्य का महत्व क्या था, आध्यात्मिक जागरण था। ठीक है, सामाजिक समता का संदेश था, नारी सम्मान और समान अधिकारों पर बल दिया गया था। ठीक है, सांस्कृतिक एकता और लोक जीवन में स्थायी प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुकाराम के काव्य की सामाजिकता का वर्णन कीजिए। इसके पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है और पीडीएफ के साथ
इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री में। चलिए देखते हैं। तुकाराम के काव्य की सामाजिकता पर विस्तार से चर्चा करते तो तुकाराम के काव्य की सामाजिकता पर विस्तार से चर्चा करें तो हम पाते हैं कि उनके काव्य में समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता, करुणा और सुधार की भावना। तुकाराम के काव्य की सामाजिकता पर विस्तार से चर्चा करें तो हम पाते हैं कि उनके काव्य में समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता, करुणा और सुधार की भावना विद्यमान है, ठीक है। तुकाराम 8 से लेकर 1649, जो मराठी भक्ति साहित्य के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं, ने समाज के विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही मार्मिक रूप से प्रकाश डाला है। आइए उनके काव्य की सामाजिकता के प्रमुख पक्ष को देखेंगे, ठीक है। एक नंबर क्या है? समाज सुधारक दृष्टिकोण। इसमें देखेंगे व्यापक तुकाराम ने समाज में व्यापक अनेक कुरीतियों, अंधविश्वासों और जातिवाद पर तीखा प्रहार किया। हुए मानते थे कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्मों और आचरण से ही होता है, ठीक है, ना कि जाति पाति से। उन्होंने निम्न वर्ग, शूद्र और स्त्रियों के सम्मान के पक्ष में आवाज उठाई, ठीक है। 2 नंबर क्या था पॉइंट? जातिवाद के विरोध। इसमें देखेंगे हम उस समय भारतीय समाज में जातिवाद बहुत गहरा था। क्या था उस समय भारतीय समाज में? जातिवाद बहुत गहरा था। तुकाराम ने अपने अभंगों के माध्यम से इस व्यवस्था का विरोध किया, ठीक है। वे कहते हैं कि ईश्वर के लिए सब समान है, भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है, ठीक है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। 3 नंबर पॉइंट क्या है? 3 नंबर पॉइंट हमारा आर्थिक विषमता के विरोध, ठीक है। इसमें देखेंगे तुकाराम ने धनियों के अत्याचार, शोषण और गरीबों की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है, ठीक है। वे संपत्ति के मोह को त्यागने और सच्चे मानव धर्म का पालन करने की सीख देते हैं, ठीक है। उनका कहना था कि वास्तविक सुख ईश्वर भक्ति और परोपकार में ही है, न कि भौतिक संपत्ति में, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट है नारी सम्मान। इसमें तुकाराम जी ने कहा है कि तुकाराम ने स्त्रियों को भी समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास किया था। क्या किया था तुकाराम जी ने? स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने नारी के त्याग, सेवा, ममता और प्रेम को उच्च स्थान दिया था, ठीक है, और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने का संदेश भी दिया, ठीक है। 5 नंबर देखेंगे पॉइंट हमारा। 5 नंबर पॉइंट है मानवता और करुणा का संदेश। इसमें देखेंगे उनकी रचनाओं में मानव मात्र के लिए प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व का भाव प्रमुख है, ठीक है। उन्होंने शत्रुता, हिंसा और द्वेष के स्थान पर प्रेम और सहिष्णुता का प्रचार किया सहिष्णुता का प्रचार किया, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है लोक कल्याण की भावना। इसमें देखेंगे उन्होंने भक्ति गीत केवल ईश्वर भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने समाज के कल्याण को ही भक्ति का वास्तविक उद्देश्य बताया, ठीक है। लोकहित उनके काव्य का मूल्य स्वर था। क्या था? लोकहित उनके काव्य का मूल्य स्वर था, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट क्या था? 7 नंबर पॉइंट है सामाजिक जागरण का माध्यम। क्या था 7 नंबर पॉइंट? सामाजिक जागरण का माध्यम। इसमें देखेंगे तुकाराम के अभंग जनता की बोली में थे, ठीक है, इसीलिए उनकी कविताएं सीधे सामान्य जनता के हृदय तक पहुंचती थी, ठीक है, और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती थी, ठीक है। निष्कर्ष देख लेंगे इस क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन का निष्कर्ष है तुकाराम का काव्य केवल भक्ति नहीं है। क्या है? तुकाराम का जो काव्य है केवल भक्ति नहीं है, उसमें गहरी सामाजिक चेतना है। वे एक समाज सुधारक के रूप में अपने समय से बहुत आगे थे। उनका काव्य आज भी सामाजिक समता, न्याय और मानवता का प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन जो है तमिल भक्ति काव्य के सामाजिक संदेशों की विवेचना कीजिए। तो ये इसका आंसर देखने से पहले आप सभी को बता दें कि जिन्होंने अभी तक अपने एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है BSDG 175, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक अपने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा है तो वो ये वीडियो को अच्छे से देख ले, ठीक है, बार बार देख ले, रिपीट करके देखे कि ये जो है आपके दिमाग में ढुक जाए, ठीक है, और इसको ही जाके आपको एग्जाम में लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इनमें ही से आपका क्वेश्चन रिपीट होगा। चलिए आंसर देते हैं। तमिल भक्ति काव्य के सामाजिक संदेशों की विवेचना, ठीक है। तमिल भक्ति काव्य भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारणा है
ठीक है, क्या है? तमिल भक्ति काव्य भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें धार्मिक आस्था के साथ साथ गहरे सामाजिक संदेश भी निहित है। यह काव्य मुख्य 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में विकसित हुआ। नयनार और अलवार कवियों की प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, तमिल भक्ति साहित्य ने तत्कालीन समाज में कई सामाजिक सुधारों और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया है। आइए इसके सामाजिक संदेशों की विवेचना करें। ठीक है, क्या है? एक नंबर हमारा है, एक नंबर है सामाजिक समानता का संदेश। ठीक है, इसमें देखेंगे भक्ति आंदोलन ने जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव को नकारा। ठीक है, नयनारों और अलवरों ने नयनारों और अलवारों में विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग शामिल थे, जैसे कि निम्न जाति कर्षर, महिलाओं में अंडाल और उच्च जस दिया था कि उन्हें यह संदेश दिया कि ईश्वर के समक्ष सभी समान है। ठीक है, संदेश क्या था? ईश्वर भक्ति के लिए जाति, लिंग या वर्ग कोई बाधा नहीं है। क्या? ईश्वर के भक्ति के लिए जाति, लिंग या वर्ग कोई भी बाधा नहीं है। 2 नंबर कार और वैभव का परित्याग। इसमें देखेंगे तमिल भक्ति काव्य ने सांसारिक वैभव, धन, पद और अहंकार की निंदा की। ठीक है, भक्ति मार्ग में विनम्रता, सरलता और परोपकार को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, संदेश क्या था? विनम्रता, सरलता और निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। ठीक है, हमारा 3 नंबर पॉइंट क्या है? नारी सम्मान का संदेश। इसमें देखेंगे अलवरों में अंडाल जैसी महिला संत की प्रमुखता यह दर्शाती है कि महिलाओं को भी आध्यात्मिक मुक्ति का सम्मान अधिकार है। क्या है? समान अधिकार है। अंडाल की कविताओं में नारी की भावनाओं, समर्पण और अधिकार का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, संदेश क्या है? इसमें देखेंगे संदेश है स्त्रियों को भी भक्ति और समाज में समान अधिकार मिलनी चाहिए। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट देखेंगे। 4 नंबर पॉइंट क्या है? संप्रदाकीय समरसता। संप्रदाकीय समरसता, इसमें लिखेंगे भक्ति कवियों ने धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को खारिज किया। ठीक, शैव और वैष्णव परंपरा से थे। ठीक है, परंतु उनमें एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता भी थी। ठीक है, संदेश क्या है? 4 नंबर पॉइंट का संदेश है सभी धर्म और संपादक एक ही ईश्वर के विविध रूप हैं। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट देखेंगे कर्म के महत्व का संदेश। इसमें क्या है? तमिल भक्ति काव्य में भाग्यवाद के साथ कर्मवाद का भी समावेश मिलता है। ठीक है, कर्तव्य परायण माध्यम से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। ठीक है, कर्म और महत्व का संदेश क्या है? संदेश यह है कि केवल पूजा पाठ से ही नहीं बल्कि सच्चे कर्म और सेवा से भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट है धार्मिक आडंबरों का विरोध। इसमें लिखेंगे भक्ति कवियों ने कठोर कर्मकांडों, यज्ञों और आडंबर विधियों का विरोध किया। यज्ञों और आडंबरपूर्ण पूजा विधियों का विरोध किया और सरल व सहज भक्ति को महत्व दिया। ठीक है, सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही भक्ति का मूल है, न कि बाहरी दिखावा। संदेश क्या था? सच्चा प्रेम ही श्रद्धा की संदेश क्या है? सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही भक्ति का मूल है, ना कि बाहरी दिखावा। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट देखेंगे समाज में करुणा और परोपकार का भाव। इसमें देखेंगे काव्य में जीव मात्र के प्रति करुणा, दया और प्रेम की भावना प्रबल रूप से प्रकट हुई। ठीक है, संदेश क्या है? संदेश है हर प्राणी में ईश्वर का अंश है, अतः सबके प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए। निष्कर्ष क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है तमिल भक्ति काव्य केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधार, क्षमता, भाईचारे, करुणा और मानवीय मूल्य वाहक है। इसने दक्षिण भारतीय समाज में एक गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना ना जाए। ठीक है, हमारे चैनल को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है वो सभी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलते हैं। ठीक है, सपोर्ट कीजिए।